सीयूटी यूजी 2025 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने अपने रजिस्ट्रेशन पोर्टल को ओपन कर दिया है। इस बार के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में एक जो सबसे बड़ा बदलाव है वो है आपका प्रेफरेंस एंट्री। जी हाँ, प्रेफरेंस एंट्री में जहां लास्ट ईयर आपको बस ऑनर्स को प्रेफरेंस में भरना था, जो कि इजी रहता था कि कौन से प्रेफरेंस में आप ऑनर्स को डाल रहे हैं, इस बार आपको मेजर और माइनर दोनों सब्जेक्ट्स को चूज करने होंगे। जब आप दोनों सब्जेक्ट्स को चूज करते हैं तो सब्जेक्ट्स के स्कोप्स को आपको देखना पड़ेगा, आपका एम फ्यूचर में क्या है वो देखना पड़ेगा, आपका इंटरेस्ट क्या है वो देखना पड़ेगा, प्रायोरिटी क्या है, या फिर उस कोर्स के बारे में और सारी चीजें आप जो प्रायोरिटाइज कैंपस को कर रहे हैं या कोर्स को कर रहे हैं, ये सारी चीजों को देखना पड़ता है। प्रेफरेंस ऐसे ही आराम से बैठ करके या फिर सो करके नहीं बनता है। तो यहां पे इस वीडियो में डिटेल में मैं बीए के बच्चों के लिए प्रेफरेंस बताने जा रहा हूं, या फिर यूं कहें बनाने ही जा रहा हूं। तो एक पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए और मैं बताता हूं कैसे आप शुरुआत से अपने बेस्ट प्रेफरेंस को तैयार कर सकते हैं। जी हाँ, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, इसलिए आप चाहें तो इसको 2x के स्पीड पे देख सकते हैं या फिर 1.5 के x के स्पीड पे देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे। उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे और आप अपने प्रेफरेंस वगैरह को लेकर, रजिस्ट्रेशन को लेकर के धीरे धीरे तैयारी कर रहे होंगे कि अपने आप को रजिस्टर कर दें। बात करते हैं बीएचयू के प्रेफरेंस को लेकर के। इससे रिलेटेड आपको जो है नीतीश सर ने एक डिटेल में वीडियो दिया था सारे कोर्सेज को लेकर के, लेकिन यहाँ पे मैं कोर्स स्पेसिफिक आपको बीए के वीडियो के बारे में बता रहा हूँ या फिर बीए के प्रेफरेंस के बारे में बता रहा हूँ। जब बीएचयू से आप अपना बीए करना चाहते हैं तो आपको पता है बीएचयू से दो तरह से बीए होता है, एक आर्ट्स में होता है और एक सोशल साइंसेज में होता है। आर्ट्स में मेनली लैंग्वेज में आपका बीए होता है, लेकिन इसी आर्ट्स में आपको इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, फिलोसफी जैसे भी अच्छे सब्जेक्ट्स मिलेंगे। ठीक है, एक होता है सोशल साइंसेस जहां पे आपके सोशल स्टडीज के मेजर सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी जैसे सब्जेक्ट हैं। अब उसके प्रेफरेंस कैसे बनाएं दोनों आर्ट्स के बच्चों के लिए और सोशल के बच्चों के लिए, वो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूं आप लोगों को। सबसे पहले अगर आपको प्रेफरेंस बनाना है तो आपको अपनी प्रायोरिटी पता होनी चाहिए बाबू। प्रायोरिटी इन द सेंस कि आपको पता होना चाहिए कि जो आप अपने आप को प्रेफरेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो क्या आप अपने कोर्स को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। जैसे मान लो मैं बीएचयू में अपना प्रेफरेंस बनाने जा रहा हूं तो मैं सबसे पहले देखूंगा कि मेरी इच्छा क्या है। इच्छा का मतलब है कि मुझे जो है कहां से कौन सा कोर्स करना है। सपोज करो कि तुमको पॉलिटिकल साइंस करना है, ठीक है, मुझे पॉलिटिकल साइंस करना है, फर्क नहीं पड़ता मुझे कि वो मुझे बीएचयू मेन कैंपस में मिल रहा है या फिर वो मुझे एमएमबी में मिल रहा है अगर मैं गर्ल कैंडिडेट हूं, या फिर किसी भी अफिलिएटेड कॉलेज में मिल रहा है। आपने अपने कोर्स को, अपने एक सब्जेक्ट को प्रायोरिटी में रखा है। अगर आपको पॉलिटिकल साइंस नहीं मिल रहा है तो क्या आप अपने प्रेफरेंस में बस पॉलिटिकल साइंस भर देंगे, चाहे वो मेन कैंपस हो, अफिलिएटेड हो, सारी चीजें, क्या आप दूसरा सब्जेक्ट नहीं भरेंगे? ये गलती नहीं करना है। जब आप अपने कोर्स को भी प्रायोरिटाइज करेंगे, सपोज करो तुम्हारा इंटरेस्ट है पॉलिटिकल साइंस ही करना है, चाहे कहीं से भी मिल जाए, बीएचयू में अफिलिएटेड मिल जाए, मेन कैंपस मिल जाए, पेड सीट मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, लेकिन ऑनर्स तो पॉलिटिकल साइंस से ही करना है। तो जब पॉलिटिकल साइंस का पूरा प्रेफरेंस बना लोगे, भर लोगे, तो उसके बाद एक दो और सब्जेक्ट भर लेना कि वो ना मिले, पॉलिटिकल साइंस ना मिले तो उसके बाद के कुछ सब्जेक्ट मिल जाए। वैसे अगर हर जगह पॉलिटिकल साइंस रखोगे तो मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि ये आपको अलॉट हो जाएगा, लेकिन रिस्क फ्री होने के लिए बाकी सब्जेक्ट्स भी आपको भरने होंगे। तो आप हिस्ट्री भी भरेंगे, ज्योग्राफी भी भरेंगे, कैसे भरेंगे मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। दूसरी चीज, आप अपने कैंपस को जो है क्या किए, प्रायोरिटाइज कर दिए। अब आपको ये नहीं देखना है कि मैं कहां से कौन सा कोर्स कर रहा हूं, मैं कौन से कोर्स को कहां से कर रहा हूं। आपकी ये इच्छा नहीं होगी यहां पे कि मुझे पॉलिटिकल साइंस जो है कहीं से भी करना है। यहां पे आपको आना कहां है, मेन कैंपस में, ठीक है। सभी लोगों की इच्छा रहती है कि भैया मुझे मेन कैंपस ही चाहिए, चाहे मुझे कोई भी सब्जेक्ट मिल जाए। जब आपको मेन कैंपस ही चाहिए, एफएमसी ही चाहिए या फिर एमएमबी ही चाहिए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट मिल जाए, तो उस वक्त आपको क्या करना पड़ेगा, उस वक्त आपको अपना जो प्रेफरेंस है मेन कैंपस का पूरा एफएमसी का भरना पड़ेगा। वो कैसे भरेंगे अब मैं आपको बताता हूं। सपोज करो कि आपने कोर्स को प्रायोरिटाइज किया, कोर्स में आपने रखा कि मुझे बीएचयू से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है, चाहे जहां से भी मैं कर लूं। तो अब आप क्या करेंगे, आप जो है जब अपना प्रेफरेंस बनाएंगे तो सबसे पहले मेन कैंपस में आप क्या करेंगे, पॉलिटिकल साइंस के जितने भी कॉम्बिनेशन रहेंगे वो भर देंगे, ठीक है। जैसे कि मैं यहां पे तुमको दिखाऊं, ठीक है, यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे आइए, ठीक है, सोशल साइंसेस में। अब यहां पे आप पॉलिटिकल साइंस के जितने भी हैं सबसे पहले आप इनको भर दीजिए।
मेन कैंपस में, यहां पे आप कहां पे भरे, मेन कैंपस में। यही कॉम्बिनेशन सेम जो है आपको कॉपी करके कहां भर देना होगा, अगर कॉम्बिनेशन डीएवी में है तो डीएवी में भर देना होगा। ठीक है, सेम आपको इसका जो है बाकी जगहों पे भर देना। अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट है तो सबसे पहले आप यही कॉम्बिनेशन सबसे पहले आप कहां रखेंगे, एफएमसी में, फिर एमएमबी में, फिर इन दोनों के पेड में, एफएमसी पेड, फिर एमएमबी पेड, फिर उसके बाद आप डीएवी में आ जाइए, वीसीडब्ल्यू में आ जाइए, वीकेएम में आ जाइए, उसके बाद आप एएमपीजी में आ जाइए। ऐसे ये आपका प्रेफरेंस होना चाहिए और यहां पे आपका पॉलिटिकल साइंस जो है सबसे ऊपर से नीचे तक में रहेगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या कीजिए, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस के अलावा आपको रखना है तो आप हिस्ट्री रख लीजिए, ये फिर डाल दीजिए। आपकी पॉलिटिकल साइंस ना मिले तो हिस्ट्री मिल जाए, फिर उसकी इच्छा है कि ज्योग्राफी मिल जाए तो ज्योग्राफी उसके बाद डाल दीजिए। सेम इसी फॉर्मेट में, पहले एफएमसी में सारे पॉलिटिकल साइंस के कॉम्बिनेशन, एमएमबी में सारे पॉलिटिकल साइंस के कॉम्बिनेशन, फिर एफएमसी पेड में सारे पॉलिटिकल साइंस के कॉम्बिनेशन। अगर कोई बॉय कैंडिडेट होगा तो उसके लिए बस 1 2 3 और इसका पेड 4 ऑप्शन मिलेगा, उसमें अपना प्रेफरेंस बनाएगा। तो ये आपका अपना प्रेफरेंस ऐसे बनना चाहिए। ठीक है, तो जब आप अपने कोर्स को प्रायोरिटाइज करेंगे, ठीक है, जब आप अपने कोर्स को प्रायोरिटाइज करेंगे तो ये बहुत ही क्लियर कट रहेगा कि आपने कोर्स को प्रायोरिटाइज किया है, लेकिन बस एक ही कोर्स नहीं भरना है। पहले पॉलिटिकल साइंस भर लो, उसके बाद भी दूसरा आपके पास ऑप्शन रहना चाहिए, तीसरा ऑप्शन रहना चाहिए, चौथा ऑप्शन रहना, पांचवा ऑप्शन रहना चाहिए। ठीक है, तो अगर कोर्स को प्रायोरिटाइज कर रहे हो तो, नहीं तो अगर सबकी इच्छा है कि मैं जो है मेन कैंपस से ही करूं, ठीक है, मेन कैंपस से ही मैं बीए करूं या फिर मैं बीए आर्ट्स करूं या फिर सोशल साइंसेस करूं, तो उसमें भी आपको क्या करना होगा, बस मेन कैंपस प्रेफरेंस में नहीं भरना होगा, आपको अफिलिएटेड भी प्रेफरेंस में भरना होगा कि अगर मेन कैंपस नहीं मिलता है तो अफिलिएटेड मिल जाए। अब प्रेफरेंस आपको कैसे रखना होगा, अब आप रखेंगे जब यहां पे, तो मेन कैंपस में यहां पे देखिए डिफरेंस क्या आ रहा था, आप मेन कैंपस रखें, एमएमबी रखें, अफिलिएटेड रखें। अब यहां पे आपको मेन ही कैंपस में चाहिए, तो मेन कैंपस में आपने क्या रखा, पॉलिटिकल साइंस रखा। अगर पॉलिटिकल साइंस का पूरा कॉम्बिनेशन मेन कैंपस में नहीं मिला तो आपने मेन कैंपस में हिस्ट्री वाला कॉम्बिनेशन चाहिए, वो ना मिला तो मेन कैंपस में आपको ज्योग्राफी वाला चाहिए, वो ना मिला तो मेन कैंपस में आपको इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस चाहिए, वो ना मिला तो मेन कैंपस में सोशियोलॉजी पॉलिटिकल साइंस, वो ना मिला तो साइकोलॉजी पॉलिटिकल साइंस। तो आपको अपना मेन कैंपस में सारे कॉम्बिनेशंस को भरने होंगे। तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको क्या चाहिए, मेन कैंपस चाहिए या फिर अफिलिएटेड आपको चाहिए। अगर मेरी बात मानो तो मैं आपको ये वाला सबसे बेटर कहूंगा। ठीक है, कि आप मेन कैंपस में पहले अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशन रख लीजिए, मेन कैंपस में पहले अपना कोर्स को डिसाइड कर लीजिए कि मेन कैंपस में मेरा पूरा पॉलिटिकल साइंस मिल जाए, वो ना मिले तो पूरा हिस्ट्री वाला कॉम्बिनेशन मिल जाए, वो ना मिले तो ज्योग्राफी वाला मिल जाए, वो ना मिले तो सोशियोलॉजी वाला, वो ना मिले इकोनॉमिक्स वाला। एक चीज और मैं बता दे रहा हूं, अगर आप इकोनॉमिक्स चूज करेंगे तो इस हाल पे चूज कीजिएगा कि इकोनॉमिक्स में आपका मैथ जो है थोड़ा बहुत ठीक ठाक हो। ठीक है, अदरवाइज इकोनॉमिक्स थोड़ा टफ होता है, तो जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं है, मैथ से भागते हैं, तो इकोनॉमिक्स से थोड़ा दूर रहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब बताते हैं प्रेफरेंस कैसे बनाएं। ठीक है, पहले चलते हैं सोशल साइंस वालों के लिए। ठीक है, सोशल साइंस वालों के लिए ये पता है कि आपका ये कैंपस है। ठीक है, अब आप प्रेफरेंस कैसे बनाएंगे, सबसे पहले मैं अगर प्रेफरेंस बनाऊं तो मैं क्या करूंगा, मैं ये प्रेफरेंस की 30 लिस्ट मेरे पास है, मैं सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस को अपना पहला प्रेफरेंस डालूंगा। क्या डालूंगा, पॉलिटिकल साइंस को अपना पहला प्रेफरेंस। ये सारे जितने भी आपके 1 2 3 4 5 कॉम्बिनेशन है, पांचों कॉम्बिनेशन को ऊपर में पॉलिटिकल साइंस विद इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस जो है सोशियोलॉजी के साथ मैं और साइकोलॉजी के साथ मैं रखूंगा। क्यों, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट पॉलिटिकल साइंस के साथ है, आपका इंटरेस्ट अलग भी हो सकता है। जैसे ये इंटरेस्ट अगर कोई और बताए तो उसने ज्योग्राफी का ऊपर रख दिया तो उसका इंटरेस्ट वहां पे है। ठीक है, तो मैं इसको पहले प्रेफरेंस में रखूंगा। अगर मुझे मेन कैंपस से पॉलिटिकल साइंस ना मिले तो मुझे मेन कैंपस से जो है कम से कम इकोनॉमिक्स ऑनर्स मिल जाए, ये मेरा दूसरा रहेगा। अगर ये भी ना मिले तो मेरा जो है मेन कैंपस से हिस्ट्री मिल जाए, ये मेरा तीसरा रहेगा। ये भी ना मिले तो मेन कैंपस से मेरा सोशियोलॉजी रहेगा, ये मेरा चौथा रहेगा। वो भी ना मिले तो ज्योग्राफी मिल जाए, पांचवा रहेगा। ये भी ना मिले तो साइकोलॉजी मिल जाए, ये मेरा छठा प्रेफरेंस रहेगा। अब ये कॉम्बिनेशन, अब देखो मैंने कितना भर दिया, मैंने 30 कॉम्बिनेशन भर दिए। कहां, मेन कैंपस में। ठीक है, अब 30 की 30 मैंने मेन कैंपस में भर दिए। अब इन 30 का पेड मैं नीचे जस्ट कॉपी कर दूंगा मेन ही कैंपस में। ठीक है, तो ये मेरा क्या होगा,
सोशल साइंसेज का एक प्रेफरेंस मेरा लगभग लगभग तैयार हो रहा है। अब मैं क्या करूंगा कि अगर मेन कैंपस में ये सारे नहीं मिले तो थोड़ा जो है अफिलिएटेड की तरफ मैं चला जाऊं, तो सेम प्रेफरेंस मैं अफिलिएटेड की तरफ रख दूंगा, सेम प्रेफरेंस मैं एमएमबी की तरफ रख दूंगा अगर मैं गर्ल्स कैंडिडेट हूं तो। बस सेम आपको मेन कैंपस का प्रेफरेंस एक बार रेडी कर लेना, फिर आप एमएमबी की तरफ, एफएमसी की तरफ या फिर अफिलिएटेड की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको इस सीक्वेंस में आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, देखिए पेड जो है एफएमसी एमएमबी रेगुलर सीट, फिर एफएमसी एमएमबी पेड रखिएगा। इसके बाद जितने हैं सबको रेगुलर में पहले रखिएगा, फिर इन सबके पेड में रखिएगा, क्योंकि फीस स्ट्रक्चर का मैंने एक वीडियो बनाया ना, देखो बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। ठीक है, एफिलिएटेड वाले में। आर्ट्स का अगर मुझे बनाना है तो मैं क्या कैसे बनाऊंगा। ठीक है, आर्ट्स के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे चलते हैं। ठीक है, 240 कॉम्बिनेशन है, इसमें भी मैं क्या करूंगा, मैं मेन कैंपस में डिसाइड करूंगा। तो मेरा इंटरेस्ट, अब आर्ट्स में देखो अच्छे से सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले ज्योग्राफी वाला कॉम्बिनेशन मैं उठाऊंगा कि भैया ज्योग्राफी मुझे ऑनर्स मिल जाए, बाकी माइनर से मुझे कोई दिक्कत नहीं, 2 ही साल झेलना है, मैं झेल लूंगा, चाहे एआईएचसी मिल जाए, एजुकेशन मिल जाए, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स, होम साइंस, कुछ भी मिल जाए। अब ये होम साइंस जो देख रहे हो ज्योग्राफी के साथ, ये एफएमसी में नहीं चलता है, ये मेन कैंपस में ही कॉम्बिनेशन आपको नहीं मिल पाएगा, ये आपको एमएमबी में मिल पाएगा, होम साइंस बस एमएमबी में चलता है। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो मुझे अगर मिल जाए तो मैं ज्योग्राफी पहला प्रेफरेंस रख दूंगा। अगर ज्योग्राफी ना मिले तो क्योंकि एफएसएस में मेरे नंबर कम थे तो सोशल साइंसेज में हमेशा कट ऑफ ज्यादा जाता है, आर्ट्स में कम जाता है, तो वहां पे अगर मुझे नहीं मिल पाया प्रेफरेंस में तो मैं यहां पे इकोनॉमिक्स रख लेता हूं। वो ना मिल पाया तो मैं क्या करूंगा, मैं इंग्लिश रख लेता हूं। ठीक है, अपनी इच्छा के हिसाब से इंग्लिश का पूरा रख लेता हूं चौथे नंबर पे। वो ना मिल पाया तो मैं फ्रेंच को रख लेता हूं। वो ना मिल पाया तो मैं लैंग्वेज में चाइनीज, अब जिसको लैंग्वेज करना है तो फ्रेंच ऑरेंज को ऊपर रख देगा, ज्योग्राफी से उसको मतलब नहीं है, हिंदी, फिलोसफी, ये सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो हमने अच्छे सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन को साथ में रखा है। आपका काम है कि आप कैसे इसको अपने आप में चैनलाइज कर रहे हैं। ये पीडीएफ आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा, आप हमारे ऐप पे जा करके रेट कीजिए कि ये कैसा है, और आपके लिए बेस्ट प्रेफरेंस हमने बनाया है। ठीक है, अब आप अपने आप जो है इसको देख लीजिए, इस हिसाब से आप एक पेपर पे लिख करके या फिर इसका प्रिंट आउट करा करके 3-4 प्रिंट आउट करा लो सेट का, और अपना प्रेफरेंस तैयार कर लो। ठीक है, या फिर दूसरे फोन में इसको खोल करके अपना प्रेफरेंस भर सकते हो। तो पेन पेपर का यूज करो, थोड़ा दिमाग का यूज करो, और आप अच्छा प्रेफरेंस भर करके बीएचयू से आप अपना बीए कर सकते हैं। बाकी उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको जरूरत है कि आप मैं लाइव सेशन लेकर के आऊं तो आप लाइव के लिए कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और कौन कौन बीए में किस किस कोर्स को टारगेट कर रहा है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें। मिलते हैं अगले क्लास में, टिल देन थैंक यू सो मच।